चलिए संख्याओं के प्रकार देते हैं। एक है, सबसे पहला है प्राकृतिक संख्या। सबसे पहला है प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? जो जो 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जाता है। मतलब जो संख्या जो जीरो से नहीं चालू होता है, वो 1 2 3 4 से चालू होता है, उसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। फिर दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? जो जीरो से चालू है, इसमें 0 1 2 3 से, मतलब इसमें प्राकृतिक संख्या भी शामिल होता है प्लस जीरो भी शामिल होता है, इसे क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमेशा जीरो से चालू होता है, 0 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी तक जाता है। प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में यही फर्क है, प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 2 से चालू होता है, इसमें जीरो नहीं होता है, और पूर्ण संख्या में जीरो से शामिल होता है, इसलिए इसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। ये सीटेट के लिए बहुत ही जरूरी है, जो मैथ्स का जो 15 मार्क्स का सीटेट आता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जो न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग सम आते हैं। ये आपको इसमें सीडीपी में भी 1 2 क्वेश्चन इसका आ सकता है। सम संख्या किस होती है? 2 4 6 8, तो ऐसे जो संख्या दो से विभाजित हो, मतलब 2 से विभाजित होने पर संख्या का शेषफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। जैसे 2 का 4 से डिवाइड किए, 2 दूनी 4, शेषफल क्या आ गया? 0 हो गया, तो ये क्या हो गया? सम संख्या हो गया। क्या? 4 सम संख्या हो गया। तो इसी विषम संख्या क्या होता है? जो दो संख्या से विभाजित नहीं होता है, जैसे 3 5 7 9, इसे 2 से विभाजित करें तो इसका शेषफल क्या आएगा? जैसे 2 को 3 से भाग देंगे, 2 एकम 2, शेषफल कितना? 1 आया, तो इसका मतलब ये क्या है? विषम संख्या है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है एक उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या, जिसका सक्सेशन नंबर होता है। तो इसको आप कैसे करें? जैसे किसी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 जो होते हैं, उसमें एक जोड़ जाए तो उसको क्या होते हैं? उत्तरवर्ती संख्या बोलते हैं। जैसे 251 है, 251 में अगर एक जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा? 252 हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक घटा कर प्राप्त करने वाली संख्या को क्या होता है? पूर्ववर्ती। मतलब पूर्ववर्ती मतलब जैसे कोई एक संख्या, जैसे 250 हो गया, 251 हो गया, 251 में से एक माइनस करेगा तो 250 आएगा। तो याद रखने का कि उत्तरवर्ती संख्या अगर आएगा, जैसे उसका निकालना था तो एक प्लस कर देने का, अगर पूर्ववर्ती संख्या आया तो क्या करने का? एक माइनस कर देने का। तो ये सब चीज़ याद रखिए। जैसे प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या मतलब जो 1 2 3 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या जो 0 से चालू होता है, सम संख्या जो 2 से विभाजित होता है, विषम संख्या जो 2 से विभाजित होता है। ये आपका आएगा ऐसे, जैसे बोले ऐसी कौन सी संख्या जो मतलब कोई संख्या में 2 से विभाजित करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो दो ऑप्शन है, विषम संख्या, सम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो ऐसे का आप क्या बोलेंगे? सम संख्या। अगर सम आ गया है वैसा क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है, तो इसका आंसर आप मतलब क्वेश्चन में 4 ऑप्शन थे, विषम संख्या, सम संख्या, पूर्ण संख्या, तो आपका आंसर विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता। फिर बोले उत्तवर्ती और अनुवर्ती संख्या क्या होते हैं? अगर बोले किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ दिया जाए तो उसे कौन सी संख्या बोलेगा? तो सीधा आंसर याद रखने का, किसी प्राकृतिक संख्या में अगर एक को जोड़ते हैं तो उसको उत्तवर्ती या अनुवर्ती संख्या बोलते हैं, और किसी प्राकृतिक संख्या में एक को घटा देते हैं उसको क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती संख्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब दूसरा है, तो इस पर भी समझाते जाते हैं। जैसे आपको किसी चीज़ का क्षेत्रफल निकालना है, जैसे आपको दे दिया रहेगा, जैसे वर्ड का क्षेत्रफल दे दिया, बोलेगा किसका ना क्षेत्रफल निकालेंगे, आपको भुजा दे दिया तो क्या कैसे निकालेंगे? तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। मतलब वर्ग की चारों भुजाएं एक रहती है, तो इसी के लिए उसको क्या होता है? भुजा, मतलब भुजा का स्क्वायर हो गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत ऐसा होता है, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, तो ये क्या हो गया? लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। ठीक है। अब किसी वर्ग का परिमाप,
मतलब क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है। 4 गुने मतलब क्या हो गया, परिमाप मतलब क्या होता है, जैसे वर्ग है, तो वर्ग किससे बना हुआ था, चारों भुजाओं मिला के वर्ग बना रहता है, इसको क्या होता है, परिमाप बोलते हैं। तो कितने भुजा से बना है, 4 भुजा से, 1 2 3 4, इसीलिए 4 भुजा बोलते हैं। 4 भुजा बराबर है तो इसलिए 4 गुने भुजा लेते हैं। फिर उसके बाद आता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 विकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। जैसे आयत रहता है, 2 लंबाई से बना रहता है, 2 चौड़ाई से बना रहता है, तो इसी के लिए लंबाई प्लस चौड़ाई को प्लस करते हैं, आयत का परिमाप होता है। घनाभ, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब जो घनाभ रहता है, जैसे ये घनाभ हो गया, एक घनाभ का ये हो गया लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये हाइट हो गया, तो इसका आयतन निकलता है लंबाई गुने चौड़ाई। और घन का आयतन क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। घनाभ जो रहता है वो आयत के शेप में रहता है, घन जो रहता है वो कैसे रहता है, वर्ग के शेप में रहता है। उसको वो वन को वर्ग शेप को कहते हैं घन बोलते हैं, जो आयत का शेप में रहता है उसको घना बोलते हैं। तो इसी के लिए वर्ग में क्या रहती है, तीनों भुजाएं बराबर रहती है, तो इसी के लिए इसको क्या भुजा क्यों हो जाता है, क्योंकि घन मतलब क्या होता है, वर्ग बोलते हैं। तो घन मतलब हो गया वर्ग हो गया, तो ये क्या हो गया, भुजा का क्यूब हो गया। घनाभ क्या होता है, आयत के जैसा रहता है, ठीक है, इसी के लिए घन का आयतन भुजा क्यूब हो गया। अब आते हैं कोण पर। कोण कितने टाइप के होते हैं, एक कोण होता है 0 से 90, 0 से 90, जैसे 45 60 70, ये सब कोण आया तो क्या आ गया, न्यू कोण हो गया। और समकोण किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री रहता है, जो राइट एंगल बोलते हैं इसको, जो सीधा एक कोण पर एकदम 90 रहता है, इसको समकोण बोलते हैं। अधिक कोण किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री से जास्ती हो, जैसे मान के चलो 90 डिग्री है, 90 से 20 हो गया तो 130, ये क्या होगा, अधिक कोण हो गया। और ऋतुरोज कोण किसको बोलते हैं, ये जैसे ये हो गया, एक एंगल को जो ऐसा कोण बना रहता है, ये दोनों साइड के एंगल को मिला के क्या बोलते हैं, 180 डिग्री, ये ऋतुरोज का। अगर दो कोणों का योग है, जैसे दो कोणों का योग 90 है, जैसे 90 ये है 90 है, तो उसको क्या बोलते हैं, कोटि पूरक कोण बोलते हैं। जैसे ये और ये है, ये भी है ये भी है, दोनों कोणों का मिला के योग अगर 90 होता है तो कोटि पूरक होता है। अगर दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है, मतलब ये और ये, इसका अगर 80 होता है, ये भी 90 है, ये भी, दोनों कोण मिला के अगर 180 होता है तो उसको बोलते हैं संपूरक कोण बोलते हैं। याद रखिए, दो कोणों का योग अगर 90 है तो उसको कोटिपूरक कोण बोलते हैं, अगर दो कोणों का योग 180 है तो संपूरक कोण बोलते हैं। तो ऋतुज कोण किसे बोलते हैं, जो 180 डिग्री होता है उसे ऋतुज होता है। जो 90 से जाते से अधिक कोण, जो 90 डिग्री होता है समकोण, जो 90 से कम होता है निकोण। ये सब चीज़ आप अपने ध्यान में रखिए, जो सीटेट के लिए आपके लिए